हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में। इस बुक का चैप्टर 2 आज से मैं पढ़ना चालू करूंगा। आप इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा तो नहीं, कम से कम छोटा परिवर्तन जरूर लाएगा। तो हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल में आपको नए नए बुक को पढ़ के सुनाऊं, इसका रिव्यू दूं और इसे हम अपने लाइफ में किस तरह से इस बुक का ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, इसको जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 के बारे में बताया गया है, ये चयन के बारे में बताया गया है कि हम किसी चीज का कैसे चयन करते हैं और वो हमारे लाइफ को बेहतर बनाता है या हमारे लाइफ को बहुत बुरा बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। हम सभी इस संसार में एक जैसी हालत में आते हैं, नंगे, डरे हुए और अज्ञानी। इस भव्य प्रवेश के बाद हमारा जीवन अंत में जो होता है वह उन विकल्पों का चयन संचयी परिणाम होता है जिन्हें हमने चुना है। हमारे चयन हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र या हमारे सबसे बुरे शत्रु हो सकते हैं। वे हमें या तो अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं या फिर हम उनसे दूर, बहुत दूर ले जाते हैं। इस बारे में सोचें। आपके जीवन में हर चीज आज इसीलिए है क्योंकि आपने पहले किसी चीज का विकल्प चुना था। चयन आपके हर परिणाम का मूल कारण है। चयन से एक व्यवहार शुरू होता है जो समय के साथ आदत में बदल जाता है। खराब चयन करेंगे तो अंत में आप दोबारा शून्य पर पहुंच जाएंगे और नए, अक्सर ज्यादा मुश्किल चयन करने के लिए मजबूर होंगे। अगर आप चयन नहीं करते हैं तब भी आप दरअसल आपके रास्ते में आने वाली चीजों को निष्क्रियता से ग्रहण करने का चयन करते हैं। संसार में पहले आप चयन करते हैं और फिर आपके चयन आपके जीवन को अच्छा या बुरा बनाते हैं। हर निर्णय, चाहे वह कितना छोटा ही क्यों नहीं हो, आपके जीवन की दिशा को बदलता है। कॉलेज जाए या नहीं जाए, किससे शादी करे, कार चलाने से पहले वह आखिरी पैक पिए या न पिए, गपशप में शामिल हो या चुप रहें, एक और संभावित ग्राहक प्रोस्पेक्ट को फोन करे या दिन को यहीं पर खत्म करे, आई लव यू कहे या इस पल को गुजर जाने दे। हर चयन आपके जीवन के संचय परिणाम को प्रभावित करता है। यह अध्याय आपको उन चयनों के बारे में जागरूक बनाएगा और उन्हें करने के लिए प्रेरित करेगा जो आपके जीवन के विस्तार का समर्थन करते हैं। जटिल लगता है लेकिन आप इसकी सरलता से हैरान रह जाएंगे। इसके बाद आपके 99% चयन और चेतन नहीं होंगे, न ही आपकी ज्यादातर दिनचर्या और परंपराएं आपकी अचेतन प्रोग्रामिंग से तय होगी। आप खुद से पूछेंगे और जवाब दे पाएंगे, मेरे कितने व्यवहार ऐसे हैं जिन पर मैंने वोट नहीं दिया है? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसे करने का मैंने चेतन निर्णय नहीं लिया है, फिर भी मैं उसे हर दिन कर रहा हूँ? मैंने अपने खुद के जीवन और करियर में जिन अचूक रणनीतियों का इस्तेमाल किया है और संचयी परिणाम के सिद्धांत से सशक्त बनाया है, उन्हें अपनाकर आप उन निर्णयों का रहस्यमय पकड़ को ढीला कर पाएंगे जो आपके जीवन को कमतर बना रहे हैं और आपको गलत दिशा में खींच रहे हैं। आप मूर्खता की दिशा में जाने से पहले पॉज बटन दबा देंगे। आप आसानी से ऐसे निर्णय ले लेंगे जो ऐसे व्यवहार और आदतों की ओर ले जाएंगे जिनसे आपको हर बार फायदा होगा। आपकी सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि आप जानबूझकर बुरे चुनाव कर रहे हैं। अगर यह बात होती तो इसे सुधारना आसान था। आपकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आप अपने चयन नींद में कर रहे हैं।
आधे समय तो आपको यह भी पता नहीं होता कि आप चयन कर रहे हैं। हमारे चयन अक्सर हमारी संस्कृति और परवरिश से तय हो जाते हैं। वे हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और आदतों में इतना ज्यादा गुंथ जाते हैं कि हमारे नियंत्रण से परे नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आप कभी अपने काम में लगे थे और जीवन का आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी अचानक आपने एक मूर्खतापूर्ण चयन कर लिया, या कई छोटे छोटे ऐसे चयन कर लिए जिनसे अंततः आपकी कड़ी मेहनत और प्रगति पर पानी फिर गया, वह भी बिना किसी स्पष्ट कारण के। आप नहीं चाहते थे कि अपनी मेहनत पर पानी फेर दें, लेकिन अपने निर्णयों के बारे में नहीं सोचकर, जोखिमों और संभावित परिणामों को नहीं तौलने की वजह से आपको ऐसे परिणाम मिले जिन्हें आप नहीं चाहते थे। शुरू में कोई भी मोटा होने, दिवालिया होने या तलाक लेने का इरादा नहीं रखता, लेकिन अक्सर, अगर हमेशा नहीं, तो छोटे छोटे बुरे चयन की श्रृंखला से हमें यही परिणाम मिलते हैं। ये था चयन के बारे में। चैप्टर 2 के आगे के छोटे छोटे जो है टॉपिक, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला जो टॉपिक था वो था चयन के बारे में। हम अपनी लाइफ में क्या चुनते हैं या क्या चयन करते हैं उसके बारे में था। अब अगला है टॉपिक, हाथ नहीं काटते हैं। क्या आपको कभी किसी हाथी नहीं काटते हैं? क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है? मच्छर के बारे में आप क्या कहेंगे? जीवन की छोटी छोटी चीजें आपको काटती है और नुकसान पहुंचाती है। कभी कभार हम देखते हैं कि बड़ी गलतियां एक पल में किसी कैरियर या प्रतिष्ठा को तबाह कर सकती है। शाम की न्यूज़ पढ़ने वाला युद्ध के समय की कहानी में गलत रंग भर देता है। दक्षिण सेफ स्टाफ के सामने जातिगत टिप्पणियां करता है। मशहूर तैराक ओलंपिक खेलों में ब्राजील में रहते समय चोरी के बारे में झूठ बोलते पकड़ा जाता है। या शाही राजकुमार एक सजायाता बाल कामुक का पक्का दोस्त होता है। जाहिर है, इस तरह के बुरे चयन में बड़े परिणाम होते हैं, लेकिन अगर आपने अतीत में ऐसी कोई काम किया है, तब भी इस पुस्तक में हमारा सरोकार असाधारण बड़े कदमों से नहीं है, जिनकी वजह से हमें दुखद परिणाम या अकेलापन झेलना पड़ता है। हमें से ज्यादातर लोगों के लिए तो बार बार के छोटे छोटे और महत्वहीन दिखने वाले चयन गंभीर चिंता का विषय है। मैंने उन निर्णयों की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में आपको लगता है कि उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। किसी गलतफहमी में नहीं रहें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अवश्यंभावी रूप से और भविष्य सूचक ढंग से आपकी सफलता की गाड़ी को पटरी से उतार देती है, चाहे वे मूर्खतापूर्ण, कपट, दंभी व्यवहार या सकारात्मक चयन के वेश में छिपे हों। ये खास तौर पर हानिकारक होते हैं। ये महत्वहीन दिखने वाले निर्णय आपको दिशा से पूरी तरह भटका सकते हैं, क्योंकि आपके उन पर ध्यान नहीं दिया। आप अधीर हो जाते हैं, ध्यान रहित हो जाते हैं और उन छोटे कार्यों से अनजान रहते हैं जो आपको दिशा से भटका देते हैं। संचयी परिणाम का सिद्धांत काम करता है, यह हमेशा काम करता है, याद है, लेकिन इस मामले में यह आपके खिलाफ काम करते हैं, क्योंकि आप नींद में काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, आप एक सोडा और पोटैटो चिप्स का पैकेट लेते हैं और चिप्स का आखिरी टुकड़ा खाने के बाद आपको अचानक एहसास होता है कि आपने यह क्या कर दिया। आपने तो स्वास्थ्यवर्धक भोजन का दिन बर्बाद कर दिया और आपको तो भूख भी नहीं लग रही थी। आप थोड़ी देर मन बहलाने के लिए बैठते हैं और बेकार का टीवी देखने में 2 घंटे
गवा देते हैं। अच्छा अच्छा, बेकार का टीवी नहीं। अच्छा, आइए हम आपको थोड़ा श्रेय देते हैं और इसे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्री मान लेते हैं, लेकिन इसके बाद आपको यह ध्यान आता है कि इस दौरान आप एक महत्वपूर्ण ग्राहक के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तुति तैयार कर रहे थे। आप बिना किसी अच्छे कारण के किसी प्रिय व्यक्ति से झूठ बोल देते हैं, जबकि सच बोलने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आखिर हो क्या जाता है? इन सभी मामलों में होता यह है कि आप खुद को बिना सोचे चयन करने की अनुमति दे रहे हैं, और जब तक आप अचेतन रूप से चयन करेंगे तब तक आप उस अप्रभावी व्यवहार को बदलने का चेतन चुनाव नहीं कर सकते और उसे उत्पादक आदत में नहीं बदल सकते। यही समय है कि आप जाग जाएं और ऐसे चयन करें जो आपकी शक्ति कम करने के बजाय बढ़ाएं।